रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो ऐलान किया, उससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। नमस्कार, मैं रोहित तिवारी स्कूप बीट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि पूर्वी यूक्रेन के दो अलग अलग क्षेत्रों की स्वतंत्रता को रूस मान्यता देगा। रूस ने इन दोनों क्षेत्रों को अलग देश के रूप में मान्यता दे भी दिया। रूस के राष्ट्रपति ने इन दो अलग अलग क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ मिलकर संधि पर हस्ताक्षर किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन ने कहा कि जिन लोगों ने हिंसा, रक्तपात और अराजकता के रास्ते पर चलना शुरू किया, उन्होंने डॉनबास के मसले को नहीं पहचाना। उन्होंने ये भी कहा कि रूसी संघ की संघीय विधानसभा से इस निर्णय का समर्थन करने के लिए कहेंगे और फिर इन दोनों गणराज्यों के साथ दोस्ती और पारस्परिक सहायता के लिए दो संधि जिससे संबंधित दस्तावेज जल्द ही तैयार किए जाएंगे। रूसी राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद अब यूक्रेन के इस इलाके में रूसी सैनिकों के प्रवेश करने की आशंकाएं जताई जाने लगी हैं। स्काई न्यूज के मुताबिक अपने संबोधन में पुतिन ने कहा कि नाटो में यूक्रेन का शामिल होना रूस के सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। हाल की घटनाएं यूक्रेन में नाटो के सैनिकों की तेजी से तैनाती के लिए कवर की तरह रही है। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन में नाटो ट्रेनिंग सेंटर नाटो के सैन्य ठिकाने के बराबर है। यूक्रेन का संविधान विदेशी सैन्य बेस की इजाजत नहीं देता। रूसी राष्ट्रपति ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि यूक्रेन की योजना परमाणु हथियार बनाने की है। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर रूसी गैस की चोरी करने का आरोप भी लगाया और कहा कि वे ऊर्जा का उपयोग हमें ब्लैकमेल करने के लिए कर चुके हैं। रूस की इस हरकत के बाद यूक्रेन ने भी यूरोपियन यूनियन का रुख किया है। अब देखना यह होगा कि क्या रूस और यूक्रेन की ये लड़ाई फिर से विश्व युद्ध का कारण तो नहीं बन पाएगी।